बनना है। पार्ट 4 है, कितना है? 4। पार्ट 4। इससे पहले हम बता दिए 1 2 3, 1 2 3। एक क्या था? करवक। करवक क्या है? करवक, जिसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी अपने बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि कभी भी जो इंसान है, जो आया है वो एक न एक दिन चला जाएगा, उसका बच जाता है तो सिर्फ कर्म। क्या बच जाता है? कर्म। जो उसने कृति किया है, जो कहानियां वही रह जाती है, नहीं तो वो कहाँ गया वो राजा रत्न सेन, कहाँ गई वो रानी पद्मावती, कहाँ गया वो सुआ, कहाँ गया वो सुआ, कहाँ गया वो अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, वो सारे चले गए, बस बची है तो उनकी कहानियां। क्या बची है? कहानियां। उन्होंने एक बहुत अच्छी कृति लिखी थी, इनका नाम था पद्मावत। उनको एक बीमारी हो गया था, चेचक। कौन सा बीमारी? चेचक, जिसकी वजह से उनका मुंह क्या हो गया था? क्रूप हो गया था। क्या हो गया था? क्रूप। उनका बाएं आंख नहीं था और बाएं कान नहीं था, एक आंख से उन्होंने पूरे संसार को देखा था। दूसरा था पद। क्या है? पद। पद के लेखक है सूरदास। कौन है? सूरदास। सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति धारा के थे। किस भक्ति धारा? कृष्ण भक्ति धारा के, ठीक है ना। कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? कृष्ण भगवान के। उन्होंने पहला पद में बताया है कि कृष्ण भगवान को यशोदा मैया सुबह होने के बाद उठाते हुए प्रतीत होती है। उसके बाद बताएं कि नंद बाबा के गोद में कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं और कुछ खिला भी रहे हैं। इस दृश्य को कौन देख रही है? यशोदा मैया। और कवि का कहना था कि हमें जूठा भी मिल जाता तो हमारा सौभाग्य हो जाता। क्या हो जाता? सौभाग्य होता। पद दू। पद दू ये किसका लिखा हुआ है? तुलसीदास। तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की पद दू। अब तुलसीदास ने राम जी के बारे में लिखा है। किसके बारे में? राम जी के बारे में। बचपन में इनका मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता से वंचित रहना पड़ा। इनको माता पिता मतलब त्याग दिए। क्या कर दिए? त्याग दिए। इसकी वजह से बाद में पालन पोषण किया। उनका विवाह हुआ रत्नावली से। किससे? रत्नावली से। विवाह के बाद इनके पत्नी से भी पत्नी ने भी बहिष्कार किया, जिसकी वजह से ये राम भक्ति अपना लिए, ठीक ना। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य। और ये राम भक्ति करने लगे, राम जी की भक्ति में पूरा क्या हो गया? लीन हो गए। समझा गया ना। और ये पहले पद में और नरसिंह दास ना, ओ सॉरी वल्लभाचार्य वो सूरदास जी थे ना, सूरदास जी के थे। और ठीक है। और देखिए ये माँ सीता से कहते कि हे माँ, हमारी जब भी आपको अवसर मिले तो हमारे प्रभु के चरणों में, कानों में, ठीक है ना, कानों में हमारी छोटी सी बातों को रखिएगा, ठीक है ना, कि कोई आपका है एक भक्त जो आपके नाम से जी रहा है। और दूसरे पद में भगवान श्री राम से खुद ये बात कहने को कहते हैं। और ये अपने जो भी दुख दर्द है उसको समाप्त करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम को ये कहते हैं। आज है पार्ट 4। पार्ट 4 छप्प। क्या है? छप्प, जिसके लेखक है नाभादास। कौन है? नाभादास। देखिए नाभादास अपने बारे में नहीं बल्कि एक कबीर दास और सूरदास की कहानी लिखे। सूरदास की कहानी लिखे। कबीर दास भी एक बहुत महान संत थे, महान संत थे, ठीक है ना। उनको भी मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनको भी घर से त्याग दिया गया था माता पिता के द्वारा, ठीक है ना। लेखक है नाभादास। छप्प के लेखक कौन है? नाभादास। ये किस सगुन राम भक्त थे, सगुन राम भक्त थे। जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? नाभादास। नाभादास जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? नाभादास जी का, ठीक है ना। 1570 ईस्वी में। कब हुआ था? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गए? मृत्यु। और ये चले गए जयपुर। कहाँ रहने लगे? जयपुर है ना, ठीक है। बचपन में इनके पिता की मृत्यु के बाद ये माता के साथ जयपुर चले गए, लेकिन बाद में इनकी माँ भी गुजर गई। हाँ, माँ का भी मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये अनाथ हो गए। क्या हो गया? अनाथ। इन्होंने रचनाएं की भक्तमाला और अष्टयाम। अष्टयाम। तो ये छप्प क्या, हमें इसको मिटा दें। बोलिए छप्प के लेखक कौन है?
नवादास। सबके लेखक है नवादास। नवादास जी का जन्म कब हुआ था? 1570 में। क्या हुआ था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले गए? जयपुर। किसके साथ गए थे? माता के साथ। माता के साथ कुछ दिन बाद क्या हो गया? माँ की भी मृत्यु हो गई। माँ की भी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इन्होंने एक रचनाएं बताई, भक्त माल और अष्टयाम, ये दो प्रमुख है और सारे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कबीरदास और सूरदास के बारे में लिखा है। कबीरदास और सूरदास के बारे में लिखा है। देखिए नवादास जी कहते हैं कि कबीर जी की मति अति गंभीर तथा अंतःकरण है। अंतःकरण है। देखिए कबीरदास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कबीरदास को भी घर से त्याग दिया गया था उनके माता पिता द्वारा। उनका पालन पोषण अलग हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मूल नक्षत्र के थे। कहाँ के थे? मूल नक्षत्र में इनका भी जन्म हुआ था। मूल नक्षत्र क्या होता है? जन्म से कथी होते हैं? मूल नक्षत्र के बारे में एक दिन बताते हैं ना कि उसका अर्थ क्या होता है। नक्षत्र तो हम लोग उतना पढ़े नहीं, उसके बारे में थोड़ा समझा, ठीक है। हम पढ़ के आपको समझा देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रस्तुत छपे नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से। आपसे पूछेगा तब बताइएगा ये पाठ कहाँ से लिया गया? भक्तमाल से लिया गया, ठीक है ना। इस छप में नवादास की क्रांतिकारी कवि कबीर की मति की गंभीरता तथा अंतःकरण की भक्ति से पूर्णता का वर्णन किया गया है। यह छप कबीर से संबंधित उसके संपूर्ण अध्याय तथा विवेचक का सार सूत्र है। देखिए कहते हैं कि नवादास जी कहते हैं कि कबीर जी की मति अति गंभीर तथा अंतःकरण भक्ति रस की परिपूर्ण था। वे जाति पाति वर्णश्रव आदि साधारण धर्मों को नहीं मानते थे। उन्होंने केवल श्री भक्ति भगवत धर्म को ही दृश्य किया। उनके अनुसार जो भी धर्म भक्ति से विमुख करते हैं उन सबको अधर्म ही कहा जाता है। अधर्म ही कहा जाता है। उन्होंने सच्चे हृदय के बिना किए गए भजन बंदगी बगैर तप योग यज्ञ दान व्रत आदि को तुच्छ एवं महत्व। देखिए इनका कहना था कि जाति धर्म कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। इन्होंने किसी भी जाति और किसी भी धर्म को नहीं माना, किसी भी धर्म और किसी जाति को नहीं माना। वो कहते थे कि अगर आपके अंदर इच्छा ना हो, आपके अंदर इच्छा ना हो तो आपका पूजा करना क्या है? व्यर्थ है। आपका यज्ञ करना क्या है? व्यर्थ है। आपको दान देना क्या है? व्यर्थ है। ये सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है जब आपकी इच्छाएं अंदर में ना हो तब। ये कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीरदास जी। कोई दिक्कत नहीं। वर्त सब क्या है? महत्वपूर्ण हीन हो जाता है। कबीर का रामायणी शब्द साखी आदि इस बात के प्रमाण है कि उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच कोई पक्षपात नहीं किया। उनके वचनों में तो सबके हित की बात नजर आती है। कबीर जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल शुद्ध अंतःकरण से की गई भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वे जगत की दशा के अनुरूप चलते हुए मुंह देखकर बात करने वालों नहीं है। उन्होंने वर्ण श्रह के सभी 6 दर्शनों के सच्चाई को खोलकर रख दिया तथा किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया। देखिए सबसे पहले कबीरदास में एक अच्छाई क्या थी ना कि वो किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानते थे। किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानते थे। जाति धर्म इससे उनको मतलब ही नहीं था। वो कहते थे कि अगर आपको भक्ति करना है ना तो हृदय से कीजिए। किससे कीजिए? हृदय से। आपके हृदय में अगर भक्ति का कोई मोल नहीं है तो आप अगर यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो कभी पूरा होता नहीं है, क्योंकि अंदर में जब है ही नहीं तो करने से कोई फायदा नहीं। यह अब मान लीजिए अंदर में आपके कुछ है नहीं और आप यज्ञ करवा रहे, क्या करवा रहे? यज्ञ। तो आपका यज्ञ कभी सफल होगा? नहीं होगा। आपका दान देना कभी सफल होगा? नहीं होगा। ये कहना किसका था? कबीरदास के। और ये हिंदू और मुसलमान कोई पक्ष से नहीं थे, कोई पक्ष से नहीं थे, किसी भी पक्ष से नहीं बोलते थे। आज के समय में देखिएगा आप पंचायती होता है, जैसे गांव में पंचायती होता है ना, तो आज के समय में देखिएगा पंचायती में जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं के पक्ष से सब बोलते हैं। बात सही है कि नहीं? ठीक है ना। आज देखिएगा जो ज्यादा शक्तिशाली आदमी होता है उसी के पक्ष से बोलते हैं, लेकिन कबीरदास वैसे व्यक्ति नहीं थे। जो सच था वो सच बोलते थे, जो झूठ है वो झूठ बोलते थे, किसी के पक्ष से वो बोलते नहीं थे। इसलिए इनकी जो कहानियां है बहुत प्रसिद्ध है और इनका जो दोहे है बहुत ज्यादा दोहा है।
इनका कबीरदास की, ठीक है ना। और कबीरदास किसी के पक्ष से थे नहीं थे, ये अच्छाई होती है, लेकिन अभी देखने को ये नहीं मिलता है। तो ये कबीरदास समझ में आ गया। अब सूरदास के बारे में बताया गया, किसके बारे में? सूरदास के बारे में। इन्होंने दो कवियों के बारे में बताया, सूरदास और कबीरदास। कबीरदास के बारे में समझ गए। अब सूरदास के बारे में बताया थे उस दिन, लेकिन आज थोड़ा सा और जान ये भी लिया गया वहीं से, भक्तमाल से। कहाँ से लिया गया है? भक्तमाल से। सूरदास के काव्य में विभिन्न विशेषता सुंदरता का वर्णन है। कवि कहते हैं कि सूरदास के पदों में नवीन युक्तियां, चमत्कार, चतुर्थ और अद्भुत अनुप्रयास तथा वर्णों के यथार्थ की अस्थिति बहुत सुंदर के साथ उभर आती है। देखिए सूरदास जी जो थे ये कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, बहुत प्रिय भक्त थे, ठीक है ना। जैसे मीरा थी, क्या थी? मीरा। अगर माना जाता है तो सबसे प्रिय भक्त में मीरा भी एक थी, ठीक है ना। और वे कवित आदि में जिस प्रकार के वचन एवं प्रेम का वर्णन है उसका अंत तक निर्वाहन करते हैं। कविता में तुकबंदी अद्भुत अर्थ प्रकट करती है। हे प्रभु ने उनके हृदय में दिव्य दृष्टि दी, जिसमें भगवान की संपूर्ण लीलाओं का प्रतिबिंब भासित हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु का जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि देखकर उसे अपनी रचना जीव से प्रकाशित किया है। माने इनका कहना है कि देखिए उनके पास भले कुछ था या नहीं, लेकिन भगवान ने जो दिया उनको, उन्होंने उस भगवान के लिए उनकी जो भी जन्म है, क्या क्या बताया गया है? जन्म और कर्म, गुण, क्या है? गुण, रूप आदि का वर्णन किया है। आदि का वर्णन किया आपने, प्रकाशित किया है। मतलब प्रकाशित मतलब होता है लोगों को दिखाया है, लोगों को दिखाया है। किसके बारे में? कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। जो भी मनुष्य सूरदास द्वारा गाए गए भगवत गुणवान को अपने कानों में धारण करता है अर्थात सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। नवादास जी आगे कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा कवि है जो सूरदास जी के काव्य को सुनकर प्रशंसा पूर्वक अपना सिर न हिलाता हुआ। मतलब ये नाभादास कहते हैं किसके बारे में? सूरदास के बारे में, कि ये भगवान श्री कृष्ण, प्रभु बोलिए या भगवान बोलिए, सब वही है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण के जन्म, गुण, कर्म, रूप आदि का वर्णन किए और ये इतने बढ़िया अच्छा तरीका से वर्णन किए कि आप सुनिएगा तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा, मतलब प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। और इसी के बारे में ये बताते हैं कि जो भी कवि इनके जो रचनाएं हैं वो सुनते हैं, इनके गीतों को सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। इस पाठ में यही था, ठीक है ना। इस पाठ में इस पाठ का नाम क्या है? छप्पे। क्या है? छप्पे। किसके द्वारा लिखा गया है? नवादास। शॉर्ट रिवीजन फटाफट करते हैं, ठीक है। नवादास के द्वारा लिखा गया है। ये उनका जन्म क्या हुआ था? 1570 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। शुरुआत में पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद माँ के साथ कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। कहाँ चले गए? जयपुर। लेकिन उसके बाद माँ की भी क्या हो गए? मृत्यु हो गई। अभी तक इनकी मृत्यु के लिए कोई बताया गया नहीं है। नाभादास की मृत्यु कब हुआ था अभी तक अज्ञात है। क्या है? अज्ञात। अभी तक ज्ञात किया नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मृत्यु हम नहीं लिखे हैं। समझा गया ना। और इनकी रचना है भक्तमाल, ये सबसे प्रसिद्ध है, इसी से लिया गया ये छप, इसी से लिया गया। कोई दिक्कत? भक्तमाल और अष्टयाम। पहला पद में इन्होंने किसके बारे में बताया? कबीरदास के बारे में। किसके बारे में? कबीरदास के बारे में। कबीरदास किसी जाति धर्म को मानते थे? नहीं मानते थे। किसी भी जाति धर्म को यह नहीं मानते थे। असली भक्ति किसको मानते थे? जो हृदय से होती है। अब भगवान के सामने ऐसे करके ठहरा है, आपका मन में कुछ और चल रहा है, तो वो भक्ति कभी सफल नहीं होता। आज के समय में तो वही होता है। आज के समय में तो देखिएगा ऐसे करके लोग फोटो खिंचवाते हैं, बस एक नहीं तो ज्यादा तो सेल्फी लेने जाता है, बस है ना। मंदिर में जाएगा देखेगा कि भगवान है, वो सेल्फी ले लेते हैं। बात गलत बोल रहे हैं हम, नहीं ना बोल रहे हैं। तो सेल्फी। और दूसरा है कि कोई कहता है कि हे भगवान हमारा बेटा के नौकरी दिवा दिए, कोई कहता है हमको करोड़पति बना दीजिए, कोई कहता है कि हमको ये दे दीजिए, कोई कहता है हमको 4 चक्का दे दीजिए। तो भगवान ये देने के लिए बैठे हुए हैं ना, ये ना होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ति व्यर्थ है। क्या है?
व्यर्थ। अगर भक्ति करना है तो हृदय से कीजिए, तब आपका भक्ति क्या हो जाता है, सफल होता है, ठीक है ना। उन्होंने कोई धर्म में हिंदू मुस्लिम किसी के पक्षपात नहीं किया, जो सत्य था उन्होंने सत्य बताया, जो असत्य था असत्य बताया, जो आज के समय में नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत 120 वर्ष जिए थे कबीरदास, ठीक है, 120 वर्ष जिए थे। बताइए, जिस बच्चा को बचपने में माँ बाप जो त्याग देते हैं वो 120 वर्ष जीगा ना। उसके बाद आता है सूरदास। क्या है, सूरदास। सूरदास की कहानी तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पद 1 में, पद 1 में पढ़े हैं ना सूरदास, ठीक है ना। ये कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय थे, इन्होंने ही लिखा था, यशोदा मैया और कृष्ण को जगाते हुए प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो ये कृष्ण भगवान के जन्म से लेके जन्म कर्म गुण रूप आदि का वर्णन किया है, आदि का वर्णन किया। और कवि कहते हैं नाभादास कि इनकी जो गीत है उनको जो सुनता है उनका मन क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, मैंने बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। समझा गया ना। इस पाठ से इतना ही हुआ, ठीक है ना। अब अगला पाठ कल। कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखा दे क्या?